राम राम भाई सभी को। आज हम पढ़ेंगे हाँ ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे आज। दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट और गार्बेज आउट का। तो देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या चीज था ये। हम अपने जो चीजें होती है यानी कि कूड़े को हम बाहर फेंकते हैं अपने घर से, स्कूल से, बिस्किट्स वगैरह इन सब के पैकेटेस को हम बाहर फेंकते हैं। कभी कभी हम कोई रेली चीज को भी बाहर फेंकते हैं। हमने ऐसा कर करके बहुत सारा कचरा जमा कर लिया है जो कि हम डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर जमा कर लिया है। वी ऑफ्टन थ्रो कोकोनट सीड ऑन पब्लिक प्लेसेस इन बसेस और ट्रेन। कोकोनट शेल्स को भी हम कभी कभी फेंकते हैं या ग्राउंडनट शेल्स को भी हम फेंक देते हैं। ठीक है। Eating the nuts. We throw away the tickets when we get off the bus. बिल्कुल। जब हम बस में चढ़ते हैं तब तो हम टिकट ले लेते हैं, लेकिन अगर हम जब बस में नहीं चढ़ते तब हम टिकट नहीं लेते। यानी कि जब आपने देखा होगा कि कोई भी चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग pencil just for fun. If we make silly sticks or spiller ink on remote, we tear and तो यार क्या ही बुंडा कर दिया मैंने। तो 2 मीटर की का गाइस इतना आप पढ़ लीजिए और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा।
देखो, इसमें कुछ नहीं कहा गया था। इसके अंदर कहा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेला के, सॉरी इंडिया के, नरेला में मेरे चाचा रहते हैं, जैसे मेरे को नरेला का वो आ जाता है यार। SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, उसका जो एम होता है मिशन का, वो करना क्या होता है, क्रिएट करना होता है एक डेफिनेशन फ्री इंडिया। और ये कब स्टार्ट करा गया था, अक्टूबर 2019 स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब होता है डीलिंग विद गैबरेज एंड गार्बेज, डीलिंग विद गार्बेज। अब सबसे पहले आई हमारे पास डेफिनेशन लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक एंड टेक इट टू द लो लेइंग ओपन एरियाज। ठीक है, यानी कि ये जो क्रेन है ये हमारे यहाँ से कूड़ा उठा के कहीं और फेंकेगी। वैसे ऐसी ट्रेन नहीं आती है हमारे घर पे, एक टेम्पो सा आता है, उसके यहाँ पे हम कूड़ा फेंकते हैं और वो ऐसे करके होता है उसके अंदर, फिर वो फेंक के और वो वहां फेंक के आता है। बाईपास देखा किसी ने? हाँ, वही फेंक कर आता वो। उससे क्या होता है, वो वहां पे ज्यादा जगह है वहां पे, इसलिए the part of the garbage that could be used is separated out at the end, they cannot be used, such as this garbage has most useful and non useful components। बिल्कुल गार्बेज के पास दो तरीके के components, यूजफुल और नॉन यूजफुल। नॉन यूजफुल component is separated out is then separate all over the landfill and then covered it with a layer of soil। बिल्कुल, अगर जब नॉन जो होता है कंपोनेंट वो होता है सेपरेटेड आउट होता है, फेंक दिया जाता है। या फिर उसको थैलियों में बांध के धर दिया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और बिल्डिंग 20-30 साल के बाद उस पर बिल्डिंग क्रिएट हो जाती है। ऐसे काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज लिखी आई है, ये कोई आपकी एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई दिस इज। अब बोला है बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। बिल्कुल, अगर आप सूखे लीव्स को उबागते हो तो आपको एक हार्मफुल गैस मिलती है। पहली बार कोई सी बुक के अंदर ये मिला था मुझको, और बहुत खुश हुआ था जब मेरे को ये दिखा था, पर अब इतनी खुशी नहीं हुई, बट पहले हुई थी। हाँ, ये इलीगल भी हो सकता है कि बर्निंग ऑफ लीव्स, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ लगा दिया तो। अब आया हमारे पास वर्किंग कंपोस्टिंग। एक बारी ये देख लो और एक बारी इसके नीचे ये देख लो, और मैंने दिखा दिया ना फूड फॉर, लो तुम्हारा मूड खराब कर ही देता हूँ मैं, मानना नहीं है तुम्हें। फूड फॉर, क्या लिखा था यहाँ, रेड बॉम्स, REDWO आर्म्स। बहुत गंदा होगा ये, देख लेना। अजीब सा हो रहा मेरी तो आंखों में, देखो। छी छी छी, कुछ नहीं देखा हमने यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। चलो, सफेद ठीक रहेगा। कुछ भी नहीं दे रखा गाइस, इधर कोई फौजो ही नहीं, इधर कोई फोटो नहीं है। मेन करो ना, वेट करो।
तो हमने अभी आपको बताया है, जहाँ तक क्या बताया हमने आपको वो बताते हैं बड़ी। तो ये देखो, रेड बॉम्ब्स को खाना जो भी बनता है वो बहुत गंदी चीजों से बनता है, मतलब कुछ भी वगैरह देते हैं, क्योंकि रेड बॉम्ब के पास ना हैव टीथ नहीं होते, और उनके पास जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं गिजार्ड। These help them in grinding their foods. Powdered egg shells or sea leaves could be mixed with their pastes. यानी कि इनको खाने के लिए उनके पास गिजार्ड नाम की चीज होती है। Think and throw, उन्होंने कहा कुछ आपको पढ़ के बतानी है। इसके अंदर बोला गया है कि थिंक करो और फिर थ्रो करो। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को कैसे करी जा सकती है? आप पेपर को किसी भी प्लांट के उस पर लगा दो और फिर वो उसको उग जाएगा उसके ऊपर प्लांट। प्लास्टिक्स बोन और कर्स, प्लास्टिक क्या है, अच्छी चीज है या फिर कोई बहुत गंदी चीज है? तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते। देखो ये है प्लास्टिक की अच्छी चीज है, अगर आप कहेंगे तो मैं इन्हें समझा दूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं है ज्यादातर पूछी जाती है, क्योंकि 10 हैं और इतनी बड़ी चीजें पूछी नहीं जाएगी। हाय छी वर्मी कंपोस्टिंग का तो नाम मत लिया करो भाई, हमारे में था नहीं, फिर भी मैंने गलती से पढ़ लिया था भाई, बिल्कुल गलती से पढ़ लिया था, वो बात नहीं। तो ये वाला चैप्टर तुमको कर लेना है, इसकी अगर एक्सरसाइज चाहिए हो तो मुझे बता देना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।